अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। जी मैं मुखातिब हूँ आपसे ज़ैनब बुटीक एंड ब्यूटी के चैनल से और अपने चैनल पे आपको तहे दिल से वेलकम कहती हूँ। तो आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ जो न सिर्फ शुगर वाले पेशेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी, बल्कि वो लोग जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई या लो रहता है उनको भी ये बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगी। और वो बच्चियाँ और बच्चे जो अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप अपने वेट को, अपने शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, शुगर से होने वाली कमज़ोरी को ख़त्म करना चाहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। आपको इसके अनगिनत फ़ायदे होंगे जो कि मैं अगर वीडियो में बयान करने लगूँ तो रात से दिन और दिन से रात हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदों की जो लिस्ट है वो जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसीलिए मुख्तसर सी बात करती हूँ, मुख्तसर से आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ और आप इसे ज़रूर मेरे कहने पे इस्तेमाल करिएगा, ज़रूर अपने डाइट में इसे ज़रूर इंक्लूड करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। और अगर आपके लिए वीडियो और रेसिपी हेल्पफुल रहे तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी रेमेडी की जो वीडियो है जब भी इस चैनल पे अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है बर वक्त मिलता रहे और आप इसी तरह हमारे नुस्खा जात से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो चलते हैं इस हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी को कैसे तैयार करना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है ना मैंने इसमें शामिल किए हैं जिससे आपकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगी, आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है ना वो कंट्रोल में रहेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये आपके वेट को मुनासिब रखेगा, वेट को नहीं बढ़ने देगा, वेट लूज़ कर देगा। वो लोग जो कि वेट को लूज़ करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ओट्स, जिसमें कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें विटामिन पाए जाते हैं जो कि आपके वेट को लूज़ करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप शिकार हैं कॉन्स्टिपेशन का तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे जौ का दलिया बोलते हैं। जौ का दलिया आपको मार्केट से कई तरह का मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून जौ का दलिया ले रही हूँ, जिसे सोक करने के लिए मैं गर्म पानी का जो है ना वो यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें आधा कप पानी गर्म का डाल के इसे भिगो के रख देती हूँ। तो सेकंड स्टेप में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिया सीड का, जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया है, उसमें मैंने आधा कप पानी का डाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून चिया सीड। तो यहाँ पे चिया सीड के जो फ़ायदे हैं वो बेपनाह है, ये दूध से ज़्यादा कैल्शियम रखता है। इसके अलावा पोटाशियम जो है मैं इसमें भरपूर पाया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि फ़िश से भी ज़्यादा आपको फ़ायदे देता है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने चिया सीड को भिगो दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें हमें इस्तेमाल करना है अंजीर का। अंजीर को जन्नत का फल भी बोला जाता है। इसमें ढेरों मिकदार में जिंक पाया जाता है जो न सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में करता है, बल्कि ये बीपी पेशेंट वालों के लिए भी बहुत ही मुफीद साबित होता है। शुगर पेशेंट वालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियां जो है ना वो मज़बूत हो जाती हैं, विटामिन डी की जो कमी है वो ख़त्म हो जाती है। ये आपके बालों और स्किन के लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हमें चाहिए होंगे बादाम। बादाम खाने से आपकी दिमागी ताकत जो है ना वो बहाल होती है। आपकी जो नज़र है जो कमज़ोर हो चुकी है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। बादाम की अफादियत से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वाकिफ़ ना हो।
तो इसको भी हमने रात को भिगो के रख देना है। तो अब चलते हैं इस ड्रिंक को हमने किस तरह तैयार करना है। बेहतर यही होगा आप सारी चीज़ों को रात को भिगो के रखें कि जब सुबह आप उठें तो ये आपकी सारी चीज़ें अच्छी तरह से सोख हो चुकी हों, आपको ड्रिंक बनाने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें जो है ना मैंने रात को जो का दलिया भिगो कर रखा था उसे शामिल कर दिया है। अब छिलका समेत जो है ना वो मैं बादाम इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें रात को जो भिगो के रखे थे 8 अदद अंजीर के पीस उसको मैंने शामिल कर 1 कप दूध शामिल करेंगे जो बगैर मलाई वाला है, 0 कैलोरी। इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच चिया सीड के, बाकी आप बचा कर रख लें, इसे फिर इस्तेमाल करते हैं। इसे इतना ग्राइंड करना है कि ये स्मूथ टेक्सचर में आ जाए, वेल कंबाइन हो जाए सारी चीज़ें। तो जो ड्रिंक है बन के हो गया है तैयार। तो अब हम इसे एक बाउल में, एक कप में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे कटी हुई अंजीर के साथ और पिस्ते के साथ। जो बचा के हमने चिया सीड रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको पीने का तरीका ये है कि ये सुबह आपने खाली पेट लेना है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग जब आप नमाज के लिए उठते हैं तब आपने इसे नोश फरमा लेना है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत फ़ायदा देगा आपको। इससे बनाएं और पिएं, इंजॉय करें और अब इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिले हैं, आपको क्या बेनिफिट इसके हुए हैं, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी किस हद तक फ़ायदा दे रही है और किस हद तक आपको फ़ायदा मिल चुका है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर पेश होंगे इसी तरह की किसी अच्छी रेमेडी के साथ। आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में आपने मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह की आवाज़ में।